हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पेपर, जो कि आपका हो जाने वाला है क्लास 10वीं का अर्धवार्षिक 2024-25 का, जो कि आपको 20 दिसंबर में 20 दिसंबर को होने वाला जो पेपर है वो आपके सामने आज मैं ले आया हूँ। एक वायरल पेपर है और यहाँ पर ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन। तो कृपया करके इसको तैयार कर लें, बहुत बेहतरीन पेपर है ये। देखिए, इसके आज हम आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं और आप इसको पढ़ के जाना, आपके मैक्सिमम नंबर यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए, इसका आंसर्स देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जर्मन ब्लूथ प्रतीक किसका है ना। तो जर्मन ब्लूथ प्रतीक है, किसका प्रतीक है ये? तो ये आंसर हो जाएगा वीरता का। किसका प्रतीक है ये जर्मन ब्लूथ? वीरता का। फिर देखिए दोस्त, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक, जापान की सबसे प्राचीन जो मुद्रित पुस्तक है उसका नाम क्या है? डायमंड सूत्र। क्या है? डायमंड सूत्र। फिर देखिए, नवीकरण योग्य संसाधन है। तो नवीकरण योग्य संसाधन क्या है यहाँ पर? ये सभी यहाँ पर नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से शक किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है ना। तो किसको कहा जाता है? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर देखिए, पांचवा, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। भारत में व्यवस्था है, कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है भारत में? बहुदलीय व्यवस्था है। देश की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है आय। आय से तुलना करते हैं। राजनीतिक दल के कितने प्रमुख अंग होते हैं? राजनीतिक दल के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर देखते हैं फिर इन द ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1890 में अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रीडर पेस्ट। कौन सी बीमारी है ये? रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी थी जो अफ्रीका में फैल गई थी 1890 में। गुटेनबर्ग ने खालिस्तान का आविष्कार, किसका आविष्कार किया? तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। किसका क्या? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। ठीक है, तो बात देखिए, फसलों के बीच वृक्षों की कतार लगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है गली गली खेती। क्या लगाता है ये? गली गली खेती। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। फिर देखिए, संविधान ने किसी भी प्रकार के खालिस्तान भेदभाव पर रोक लगाई है। जाति, है ना, जातिगत जो भेदभाव है उस पर रोक लगाई है। फिर देखिए, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? है ना, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। ठीक है, ये संधि थी जिसने क्या यहाँ पर यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। उसके बाद देखिए, 1878 में कन्फ्यूजर प्रेस एक्ट क्यों लागू किया गया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस और मीडिया। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए इसको लागू थे। साथ ही अन्य देशों की जो रिपोर्ट दी जाती है, अन्य देशों की रिपोर्ट नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए? रिपोर्ट नियंत्रित करने के लिए, है ना। कन्फ्यूजर प्रेस एक्ट लागू किया गया, है ना। तो ये प्रेस की और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, ताकि अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके, बाकी रिपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए। फिर देखिए, पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है ना। पारिवारिक कानून से क्या तात्पर्य है? ये यहाँ से तात्पर्य इसका है, देखिए इसका जो तात्पर्य क्या है, ये बाल विवाह से है। बाल विवाह से इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य तलाक से है। इसका तात्पर्य गोद लेने से है ना। इससे इसका तात्पर्य। ठीक है,
फिर नारीवाद आंदोलन क्यों हुए, है ना, नारीवादी आंदोलन क्यों है, महिलाओं पर उत्पीड़न के कारण, महिलाओं पर जब उत्पीड़न हो रहे थे उसके कारण क्या नारीवाद आंदोलन स्टार्ट हुए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। देखिए ऋणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, कितने भागों में, 2 भागों में या 2 वर्गों में कह सकते हैं। यहाँ पर 2 वर्गों में इनको हम बांट सकते हैं। कौन कौन से वर्ग हैं ये देखिए, एक है सुरक्षित ऋण, क्या है, सुरक्षित ऋण, और दूसरा है असुरक्षित ऋण। दूसरा क्या है, असुरक्षित ऋण, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन। फिर देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, जो मतलब अलग अलग देशों में, एक से ज़्यादा देशों में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं। आंसर लिख सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने वाली कंपनियां क्या कहलाती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। फिर देखिए उपभोक्ता आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ, है ना, तो कालाबाजारी के कारण, किसके कारण, काला बाजारी के कारण, मतलब चोरी वोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, कालाबाजारी और मिलावट, ये 2 कारण थे जिस कारण उपभोक्ता। तो ये थे आपके सभी के क्वेश्चनों के। बाकी देखिए ये बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको आप देख कर जाइएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये 50 सीमा वाले हैं, मतलब 50 शब्दों वाले। तो एक बार देख के जाइएगा इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से। उसके बाद देखिए कुछ लघुत्रात्मक 100 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं आपके सामने, ये रहे, और ये कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।